Good morning students. Exercise 11.2 question number 7. The floor of building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped. एक फ्लोर पर 3000 टाइल्स लगी हुई है और टाइल्स की शेप कैसी है? रोम्बस. एंड ईच ऑफ डायगोनल आर 75 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. देखिए ये जो रोम्बस है, रोम्बस शेप्ड टाइल, ये रोम्बस शेप्ड टाइल है जिसका एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है. एक डायगोनल 45 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर है. ये आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज कितना? 4 रुपीज. तो सबसे पहले आपको फ्लोर का एरिया फाइंड करना है. आपको किसका एरिया फाइंड करना है? फ्लोर का. फ्लोर का एरिया मुझे कैसे फाइंड करूंगा? फ्लोर तो मुझे पता ही नहीं, यहाँ पे फ्लोर का तो कुछ दिया ही कोई नहीं है. लेकिन फ्लोर के बारे में ये बताया गया कि उस फ्लोर पर इस रोम्बस शेप्ड की 3000 टाइल्स लगी हुई है. तो अगर मैं इस टाइल्स के एरिया में 3000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया फ्लोर आ जाएगा. मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल्स. जब भी मेरे पास रोम्बस होगा और उसके डायगोनल होंगे तो मैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए d1 इंटू d2 यूज करूंगा, जो मैं आपको दो प्रीवियस 2 डेज से रेगुलर बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक रोम्बस है और उसके डायगोनल आपके पास है तो आप उसका एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 d1 इंटू d2 का यूज करेंगे. 1/2 d1 है आपका 45 और d2 कितना? 30. जैसे ही आपने 2 से इसको डिवाइड करा तो कितना आया? 50. अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60 और 60 और 7 67 कितना आया? 67 स्क्वायर सेंटीमीटर. 67 675. तो ये कितने? एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, एक टाइल का एरिया तो ये है. मैं लिखूंगा एरिया ऑफ 3000 सच टाइल्स. ऐसे 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा? तो आप इसमें 3000 से मल्टीप्लाई करें. आपने देखा 0 0 0 3 5 जा 15 और 3 7 जा 14 और 1 15 और 3 6 जा 18 और 1 19. देखिए आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और 1 22. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22. 3 6 जा 18 और 2 कैरी कितना? 20. पहले गलती हो गई थी. 3 5 15 3 7 21 22 और 3 6 18 और 2 20. तो कितना आया? ये इतना. यहाँ पर लास्ट में 3 जीरो आप लगा देंगे. ये स्क्वायर सेंटीमीटर आया. मुझे इसका एरिया, अगर मैं इसके एरिया को 2025,000 और नीचे मैं इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दूं तो ये स्क्वायर मीटर में आ जाएगा. अगर मैं इसको 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दूं तो किस में आ जाएगा? स्क्वायर मीटर में. तो ये 0 से 3 जीरो कट गई. यहाँ पर बचा 2025 और नीचे कितना? 10. नीचे 10 है तो एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये इतने स्क्वायर मीटर आ जाएगा. उस फ्लोर का एरिया कितना आया? 202.5 स्क्वायर मीटर. यहाँ पर अगर मैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालूं, इसमें पूछा गया है पॉलिशिंग द फ्लोर. द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर. फ्लोर को पॉलिश करने के लिए कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर के कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो 4 रुपीज है. आपको कितने स्क्वायर मीटर की निकालनी है? 202.5
स्क्वायर मीटर की। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 202.5 की। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 कैरी 10 और 4 2 जा 8, यहाँ पर लगा दीजिए। तो कितना आया 810 रुपये। आपको उस फ्लोर को पॉलिश करवाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 810 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इफ बेटा मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड का फील्ड खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस साइड अलोंग द रोड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ऐसे एक रोड जा रहा है, ये है रोड, और यहाँ पर रोड के नीचे, यहाँ नीचे ये रिवर है। क्या है ये? रिवर। और यहाँ पर रोड के साइड में ऐसे ये वो फील्ड है जिसको मोहन खरीदना चाहता है। ये वो फील्ड है बीच का जिसको मोहन खरीदना चाहता है। लिखा हुआ है मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। यहाँ पर ये फील्ड है जिसको मोहन खरीदना चाहता है। उस फील्ड के एक साइड तो रोड है और दूसरी साइड क्या है? रिवर है। रिवर के किनारे पर है। द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज, मैं यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। वो कितना है बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 10500 स्क्वायर मीटर। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दी हुई है 100 मीटर। ये कितने मीटर है? 100 मीटर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो उसकी पैरेलल साइड है ये वाली, यहाँ पर लिखा हुआ है ईच साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस ऑफ द साइड्स अलोंग द रोड। अगर रोड ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ये वाली अगर x है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये 2x हो जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वे जो उसकी दो पैरेलल साइड है, जो रोड वाली साइड है और एक साइड है उसकी रिवर वाली, जो रिवर के किनारे है, तो रिवर वाली साइड रोड वाली साइड से की ट्वाइस है, तो उसकी दो गुनी है। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। एक बार और मैं इसको पढ़ता हूँ। मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। इट्स साइड अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग जो है इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये वाला इस वाले रोड के अलोंग जो साइड है उसकी ट्वाइस है। आगे इसका एरिया दिया हुआ है, ये 10,500 स्क्वायर मीटर। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है? 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स अलोंग द रिवर। रिवर के अलोंग जो साइड है उसकी मेजरमेंट आपको बता दी है। मुझे क्या पता है? 1/2 a + b * हाइट इक्वल्स टू, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, इसकी वैल्यू 10510 है। 1/2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2x है, इनटू x की वैल्यू 100 है। बेटा a की वैल्यू x है, b की वैल्यू x है, के बीच की डिस्टेंस 100, तो ये हाइट हो गई 10510। 1/2, यहाँ पर आपने देखा 2x और 1x कितना? 3x इनटू 100 इक्वल्स टू 10500। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुई, ये 3x/2 बचा इक्वल्स टू कितना? 105। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो 210। अब x इक्वल्स टू 210/3। 3 से जैसे आपने 3 7 जा तो 70 मीटर, कितने मीटर आ गया? 70 मीटर।
तो लेंथ ऑफ द, आप लिखोगे लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड along the road, रोड के along जो लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड along the road कितनी है बेटा, वो x है, और x की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड करी, 70 मीटर। अगर मैं यहाँ चेक करूँ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड along the river, अगर मैं रिवर की चेक करूँ तो रिवर की 2x है, उससे दोगुनी है, तो आप 2 और 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 मीटर। तो रिवर के अलोंग जो साइड है वो 140 मीटर, और जो रोड के अलोंग साइड है उसकी लंबाई जो है वो 70 मीटर है। अब आया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 इज द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। बेटा देखो ऐसा ये आपको एक फिगर दी गई है ऑक्टागन, ये रेगुलर से मीन्स है कि इसकी सारी साइड इक्वल है। रेगुलर ऑक्टागन का मीन्स क्या होता है कि उसकी सारी साइड इक्वल है। ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, इसमें यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई 4 मीटर, ये 11 मीटर और ये 5 मीटर, और अगर इसके बाहर की 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी, ये सारी बार बार वाले तो 5 मीटर हो जाएंगे क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। द टॉप सरफेस of a raised platform is in the shape of rectangular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ octagonal surface, जो ऑक्टागोनल सरफेस है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। देखिए ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर तो ये कैसी फिगर है, ये तो ट्रेपेजियम है, और ये वाला नीचे भी मैं देखता हूँ तो ये भी ट्रेपेजियम है, और ये वाली कैसी है, रेक्टेंगल है, ये वाली शेप कैसी है, ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम शेप है, ये रेक्टेंगल और ये भी ट्रेपेजियम। यहाँ पर आपने देखा कि जो ट्रेपेजियम ये होगा वो ट्रेपेजियम ये होगा, दोनों का एरिया सेम रहेगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ भी है फाइंड कर देंगे, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये बार की सब 5 है क्योंकि रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन से मीन्स है कि सारी साइड बाहर वाली की 5 मीटर की है। अगर एक साइड की जो मेजर होगी वही सबकी होगी। आप देखिए पहले आप एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, ये 3 पोर्शन होगा इसमें, पहला वाला ये फर्स्ट पोर्शन है, ये वाला सेकंड पोर्शन हो गया रेक्टेंगल वाला, और थर्ड वाला भी क्या हो गया, ट्रेपेजियम वाला। 1/2
ए प्लस बी इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 ए की वैल्यू रखिए 5, बी की वैल्यू रखिए 11, हाइट रखिए 4, तो ये आया 1/2, इन दोनों को ऐड करिए 16 इंटू 4, 4 टू जा 2 टू जा 4, यहाँ पर आया 16 इंटू 2 कितना आया 32 स्क्वायर मीटर, 32 स्क्वायर मीटर। अब आप निकालेंगे एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन का जो एरिया होगा वो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए इसकी 11 और ब्रेथ 5, तो कितना है 55 स्क्वायर मीटर। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन का एरिया क्या होगा, वही होगा जो ऊपर वाले का था, क्योंकि ये भी वही ट्रेपीजियम है, ये भी ट्रेपीजियम है, दोनों की शेप सेम होगी। तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 32 स्क्वायर मीटर। ये अब मैं निकालूंगा सरफेस एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस कितना हो जाएगा बेटा, आप पहले फर्स्ट पोर्शन प्लस सेकंड पोर्शन प्लस थर्ड पोर्शन तीनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट पोर्शन कितना 32, सेकंड पोर्शन 55 और थर्ड पोर्शन 32। ऐड करिए 4 और 5 7 और 2 9, 3 और 5 8 और 3 109 स्क्वायर मीटर। कितना आ गया 109 स्क्वायर मीटर। तो आज हमने इसके 9 कंप्लीट कर लिए हैं, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।